पैदा ही क्यों करते हो और उन्हें मार डालना होता है। क्या कहें इस समाज को, बहुत ही गंदा समाज है, बहुत ज़्यादा, जहाँ हर दिन लड़कियों को दबाया जाता है और उन्हें पता भी तक नहीं चलता है। उन्हें ऐसा दबाया जाता है, इस तरह से उनको बहलाया जाता है कि वो जान तक नहीं पाती हैं कि वो उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी आज़ादी कैसे छीनी जा रही है, कैसे वो स्वतंत्रता अपनी खो चुकी हैं। सबसे बड़ी, आज मैं बहुत सारी टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, महिलाओं से जुड़ा बस एक टॉपिक पर बात करूँगा, जो है उनकी पढ़ाई को लेकर के। और भी टॉपिक मैं आधा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन बस अभी तो मैं पढ़ाई को लेकर ही करूँगा। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? अरे तरह तरह के थिंकिंग हैं समाज में रहने, जितने पुरुष हैं, जितने पुरुष प्रधान समाज जो अपने आप को संचालित करते हैं, बताते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है देश हमारा भारत। किस लिए भाई? क्या वो इंसान नहीं है? उन्हें पढ़ने का हक नहीं है? बल्कि क्यों ये पुरुष प्रधान समाज बना करके रख दिया गया है और इसके नीचे स्त्रियों को दबा के रख दिया गया है कि जो पुरुष कहेंगे वही वो करेंगे, जितना वो चाहेंगे उतना वो पढ़ेंगे, जितना वो कहेंगे उतना वो करेंगे। जहाँ वो कह दें वहाँ शादी कर लें, जहाँ वो कह दें वहाँ वो बैठ जाएं, जहाँ वो कहें वो खा लें, जहाँ वो कहें वो कुछ भी कर लें। एनीथिंग जो भी मेल पर्सन फीमेल पर्सन से कहे वही फीमेल पर्सन करे। पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? इसलिए ना कि वो जागरूक ना हो जाए, वो अपना हक ना मांगने लगें। यार बहुत से पुरुष समाज ये समझ के नहीं पढ़ाते हैं, विरोध करते हैं फीमेल्स की पढ़ाई को लेकर के। बहुत कम और लिमिट तक पढ़ाया जाता है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कहीं वो खुले विचारों वाली हो जाए, कहीं वो फ्रीडम्स को पहचान सके और अपने हक की बात ना कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा पढ़ जाएंगी तो पुरुषों के समान हो जाएंगी। अरे तरह तरह के ख्यालों के पुरुष, यहाँ तक कि उनकी शादी को लेकर के बात शुरू हो जाती है। यार लड़कियों को पढ़ाओ नहीं ज़्यादा तो शादी नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा उनको। अरे अच्छा लड़का क्यों नहीं मिलेगा? अरे अच्छा लड़का नहीं मिले इसलिए बेटे को पढ़ाओ नहीं, वो ज़्यादा ना पढ़ें। कैसे ख्याल हैं आपके? कैसे विचार रखते हैं आप लोग? अरे मेरे डियर पेरेंट्स, इस तरह के ख्यालों से क्या होगा? आप सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? बेटियों को पढ़ाया जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए कि आगे चल के वही काम आती हैं। पुरुष प्रधान देश में पुरुष वाला बेटा काम नहीं आता है, यह सच है जिंदगी का। काम बेटियां ही आती हैं। जब आपकी लाइफ मुसीबत में होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए लड़का पीछे भागता है, आगे लड़कियां ही आती हैं लटकर खड़ी होकर के। तो मेरी बात को समझिए, अपना दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करिए और इस तरह से अपनी बेटियों को और से और अधिक से अधिक पढ़ाइए। अब ये तो वो लोग हो गए जो सामने आ करके स्त्रियों का, फीमेल पर्सन्स का विरोध करते हैं कि वो पढ़ाई ना करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ सकें, थोड़ा सा बस लिखना पढ़ने मतलब लिख सकें, पढ़ सकें, इतना सही, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, एक ऊंचे लेवल तक ना पहुंच सकें। तो ये तो वो हुए जो उनका सामने आकर के प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं, लेकिन खतरनाक तो वो हैं जो पीठ पीछे ऐसा काम करते हैं, जो उनके विपरीत हैं, जो अपने आप को युद्ध दिखाते हैं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको आज। भाई वो पढ़ाते हैं ये दिखाने के लिए समाज में, क्योंकि उनका एक स्टेटस होता है समाज में, उनका एक बिहेवियर होता है, जिसके चलते वो क्या करते हैं, एक सोशल मीडिया में और एक सोशल समाज में वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक खुले विचारों वाले इंसान हैं। लेकिन पुरुष प्रधान पुरुष ही रहता है, भूलिए नहीं। वो कभी नहीं चाहेगा कि
उसके नियंत्रण से कोई फीमेल्स या नियंत्रण का कोई व्यक्ति उससे दूर चला जाए, खो दे जिसको वो। इसलिए वो करते क्या हैं कि वो पढ़ाते तो हैं, लेकिन कैसे, ये बताता हूँ। देखिए वो क्या करते हैं, इंटर तक तो पढ़ाया गया बच्चे को, हाई स्कूल करवाया, इंटर तक करवाया, और इंटर जैसे ही उसका कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो बेचारी छोटी सी लड़की जो अभी बड़ी हुई है, इंटर कंप्लीट हुआ है उसका, वो आगे पढ़ने के, आगे सपने देखने के, तरह तरह के विचार करने के विचार आते हैं उसमें, कि वो सपने देखना शुरू करती है कि वो क्या करेगी लाइफ में, क्या बनेगी। तो उस वक्त वो पेरेंट्स, मेरे डियर पेरेंट्स, क्या करते हैं कि उसके गले में माला का फंदा डाल देते हैं, और ये कह के कि अब बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो उसकी। अरे इंटर पढ़ लिया, बड़ी हो गई, शादी कर दो उसकी। अरे अभी तो वो फिजिकल भी सही से फिट नहीं हो पाई है। अब फिजिकल सही से फिट नहीं होने पाने के कारण भी आप उसको कह रहे हैं शादी कर दो उसकी इतनी जल्दी। तरह तरह के सपने दिखाने लगते हो उसको। समाज में डर नहीं बनाना चाहिए। बेटियां हैं, फ्रीडम दो उनको, बढ़ाओ उनको आगे पढ़ाओ उनको। अरे मेरी फीमेल सिस्टर, जितनी भी फीमेल सिस्टर मेरी इस बात को सुन रही हैं, समझ रही हैं, वो ये समझने का प्रयास करें कि उन्हें उस शादी का सपना दिखा के, उन्हें शादी के जैसे सपने दिखा करके उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि वो इसलिए किया जाता है कि उनकी पढ़ाई को आगे ना रोका जा सके, उनको फ्रीडम ना मिल सके। तो आप सब समझिए और आगे पढ़ने के लिए अपनी जिद रखिए और समझाइए अपने पेरेंट्स को। अरे वो तो पेरेंट्स हैं, वो पुरुष प्रधान समाज है जो ये चाहेगा कि बस शादी की प्लानिंग से क्या करें, आप अपनी बेटियों को बांधना शुरू कर दें। और इतना ज़्यादा उनको सब सपने दिखाए जाते हैं शादी को लेकर के, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये गहने, वो साड़ी, ये वो धमाका फलाना, पता नहीं क्या क्या लेकर के। जिसके चलते क्या होता है कि वो इंटर पास हुई बच्ची, जिसने अभी तक सपने देखे थे, तरह तरह के सपने देख रही थी, और वो ये सपने देखती है कि वो शादी करेगी, उसके साथ ये आएगा, ये गहना आएगा, वो आएगा, तरह तरह की चीज़ें आएंगी उसके शादी में, ऐसे आएगी बारात, वैसे आएगी बारात। अब वो चीज़ें बता करके सपने इतने दिखा दिए जाते हैं कि वो पढ़ाई को लेकर एकदम दिमाग से निकल जाती है उसकी बीच की पढ़ाई, कि आगे उससे करना भी कुछ है। अरे जो बच्ची अभी कच्ची मिट्टी सा, एक कच्चे घड़े से बन के तैयार हो रही थी, जो पकने की कगार पे थी, आप उसको इस तरह से कगला छोड़ दिए। उसको पकाइए। एक बेटी को उसको स्ट्रगल करवाकर, उसे संघर्षपूर्ण करवाकर उसे अच्छा बनाइए, उसे समाज के लायक बनाइए। और आप क्या बनाएंगे, वो तो खुद ही बनाइए। इसलिए आप सब डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि उसको कहीं से पढ़ा दिया जाए तो वो फ्रीडम ऑफ फीमेल्स के लिए नाम और जागरण होने लगे। चीज़ें समझने की कोशिश करिए। अरे वैसे तो आप सबने ही बहुत सब देखा होगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखा तो आप सबने भी है बहुत सारा, बट क्या करें, आप सब समझते नहीं हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है आपसे, जब मैं अपना दृष्टिकोण आपके समझ रख रहा हूँ। चलिए सब छोड़िए, मैं अपना ही एक प्रैक्टिकली जीवन का, लाइफ का एक प्रैक्टिकली सीन आपको बताता हूँ जो मैंने देखा अपनी लाइफ में। उसका एक छोटा सा हिस्सा आप उसमें रखता हूँ, अपने इंटर क्लास का। जब मैं इंटर क्लास में था तो मेरे इंटर क्लास में ही एक लड़की थी जिसकी लाइफ उस समय की सारी लड़कियों से एकदम डिफरेंट थी, एकदम डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। उस 12th क्लास में वो पहुंची, उससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी। वो लड़की नहीं शादी करना चाह रही थी, मना कर रही थी, शादी नहीं करेगी, बट मेरे डियर पेरेंट्स फोर्स किया, काफ़ी सारा इमोशनली ब्लैकमेल किया उसको, और फाइनली उसकी शादी करवा दी। बट एक कंडीशन में, उस लड़की ने भी शादी करने से पहले एक कंडीशन रखी कि वो एक कंडीशन पूरी होगी तो वो शादी करेगी, कि वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं रोकेगी। और सबने उसकी कंडीशन मान ली और उसकी शादी फाइनली तो हो गई। बट क्या हुआ, वो इंटर में आई, उसका इंटर नहीं कंप्लीट हो पाया था,
कि उसको बेबी वगैरह चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगी, उसका बेबी भी हो गया। आप बताइए उस समय क्या सिचुएशन रही होगी उसके सामने। लड़की पढ़ना चाह रही थी, सब करना चाह रही थी, उसके सामने क्या सिचुएशन आ गई, उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया। अब वो क्या खुद एक क्या कर रही है कि वो केवल अब एक बच्चे, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तरह तरह की चीज़ों से उसको बांध करके ऐसा रख दिया गया है कि वो आगे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। क्यों क्यों मेरे डियर पेरेंट्स, ऐसा क्यों करते हैं आप सब? आपने बेटी को जन्म दिया है, आप बच्चों को जन्म देते हैं जिसकी तुलना अतुलनीय है, जिसकी बराबरी समाज में कोई नहीं कर सकता है। पूरे समाज में कोई नहीं कर सकता है कि एक माँ, एक बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट जो अपने बच्चों को जन्म देता है वही उसे कुएं में क्यों धकेल देता है? क्यों ढकेलते हैं आप सब बच्चियों को अपने? केवल लड़कियों को क्यों ढकेलते हैं, ये मत पूछना चाहूँगा मैं। कई बेटों को नहीं ढकेल दिया आपने कि इंटर पास हुआ, करा शादी? तब तो कहेंगे अरे नहीं अभी तो लड़का है, तो जवान भी नहीं हुआ सही से, बड़ा हो जाने दो, पहले खेल कूद लेने दो, थोड़ा फ्रेंडों के साथ घूम लेना दो, ये कर लेने दो, वो कर लेने दो, उसके बाद कहीं शादी की बारी आएगी। लड़कियों में क्यों ऐसा चल तो नहीं सोचते आप लोग? इंटर पास हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, अरे वो जो मेरी फ्रेंड थी, मैं इसकी कितनी उम्र हो गई आप उसकी बताइए, आप कितनी उम्र हो गई? मैं 17-18 साल या उससे भी कम कह सकते हैं, उसकी शादी हो गई बताइए, और उस उम्र में उसका एक बेबी भी हो गया। क्या कंडीशन रही होगी? अरे आप सोचिए तो, मेरी जितनी फीमेल सिस्टर्स हैं, फीमेल सिस्टरों जितनी आप सुन रहे हैं आप सब लोग, सोचिए क्या कंडीशन रही होगी। और कहीं आप सबका ऐसा ना हो रहा हो तो कम से कम आवाज़ उठाइए, और नहीं उठा सकते हैं तो मेरे थ्रू आप अपना सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप सबके लिए आवाज़ उठा सकूं, और जो उठा रहा हूं उसको दूर दूर तक पहुंचे, ताकि लोग सुन सके और मेरा सपोर्ट करें, और मैं अच्छी सी आवाज़, एक स्ट्रगल पूर्ण लाइफ को ख़त्म कर सकूं फीमेल्स की। बहुत अच्छा स्पीकर्स नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं बोलता हूँ मैं, शायद इसीलिए बीच में कहीं रुक जाता हूँ, गड़बड़ा जाता हूँ करके, बट मैं जो हूँ मैं मन से बोलता हूँ, क्या दिल से, जो मैं फीलिंग रखता हूँ, दृष्टिकोण रखता हूँ अपना, वो बोलता हूँ। करारा बोलता हूँ, व्यंग बोलता हूँ, तीखा बोलता हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। मैं 17-18 साल की उस लड़की को एक बेबी जगह हो गया, जो खुद एक बेबी थी। 17 साल की लड़की क्या होती है? मैं अपना प्रैक्टिकली लाइफ बता रहा हूँ, मैंने सीन देखा हुआ है। वो इंटर क्लास में लड़की, क्या बताऊँ मैं आपको क्या कंडीशन रही होगी। बाबत मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई फीमेल्स ना हो जिसके साथ ये कंडीशंस बने। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट करिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, हक की लड़ाई करिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ सकेंगे। जितना आप पढ़ सकेंगी उतना अधिक आप अपने आप में मैच्योर हो सकेंगी। जितना आप मैच्योर होंगी उतनी आप फ्रीडम को लेकर आप सिक्योर होंगी अपनी। आप अपने फ्रीडम को जब सिक्योर होंगे तब जाके आप अपने बच्चों के फ्रीडम को सिक्योर कर पाएंगे। नहीं जिस तरह आपको धकेल दिया गया कुएं में, वैसे ही आपके बच्चों को भी धकेल दिया जाएगा कुएं में, और आप आवाज़ तक नहीं उठा सकेंगे, ना उस समय ना इस समय। रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तो पुरुषों से कि अपना दृष्टिकोण बदलें, वो ऐसा दृष्टिकोण मत रखें। वो भी समाज का हिस्सा है, महिलाएं भी समाज का हिस्सा हैं, बिना महिलाओं के समाज नहीं चलने वाला, दुनिया अधूरी रह जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे। जब वो हैं तो तुम हो, इसलिए महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन मत समझो कि शादी की, घर लाए, काम करवाया, घर के अंदर पूरा काम करवाया, बच्चे पैदा किए, बस वो बच्चों को पाले पोसे और फिर बड़ा करें, फिर उनकी डिसीजन भी नहीं कि वो बच्चों के साथ क्या करें। कोई भी डिसीजन पुरुष लें
कि बच्चे की शादी कब करनी है, उसको पहनाना क्या है, उड़ाना क्या है, क्या क्या करना है, कैसे, सब वो। एक माँ अपने बच्चे के लिए भी कुछ ना कर सके। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब अपने लिए आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें। प्रॉब्लम्स होंगी शुरुआत में, लेकिन जब आप आवाज़ उठाने लगेंगे तो सब सही हो जाएगा। और आई कैन सपोर्ट यू, मैं जितना हो सकता उतना सपोर्ट करूँगा आप सबका। अपनी आवाज़ को, आप लोगों के लिए अपनी आवाज़ को अधिक से अधिक ऊंचा उठाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सब को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मेरी इस रिक्वेस्ट है बस ये आपसे। क्या कहूँ आप सबको, क्या बताऊँ। अरे मेरे डियर पेरेंट्स, क्यों इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती आपको कि जब लड़की पैदा हुई, जब पैदा हुई उस समय, उस पल, उस घर में इतनी सारी खुशियाँ हर एक जगह कि अरे मेरे घर में बेटी पैदा हुई। लेकिन जस्ट उसके दूसरे क्षण, उसके पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक, जवान होने तक, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आपके पर गले पड़ जाने लगती हैं कि वो एक बोझ नहीं लगती है आपको। मानो बेटी ना पैदा हो, दुनिया की मुसीबत पैदा हो गई आपके पास। बस एक ही चीज़, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। कभी पढ़ाई तो नहीं की जाएगी, बच्चे को पढ़ाना है, शादी नहीं करनी, क्या करना, शादी नहीं करेंगे, पढ़ जाएगी, लाइफ सिक्योर हो जाएगी उसकी। अरे यहाँ तक कि उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसकी शादी करना, हर चीज़ का डिसीजन तो कौन ले रहा है? केवल पुरुष ले रहे हैं, उस घर का जो एकदम पुरुष प्रधान है। अरे उसकी डिसीजन तो भी सुनिए कम से कम आप, क्या कह रही वो? पढ़ना चाह रही है, शादी करना चाह रही है, खेलना चाह रही है, कूदना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? कुछ भी नहीं कर सकती वो। अरे मेरे डियर पेरेंट्स, वो लड़की है, कोई मुसीबत नहीं है जिसको आप बहा देना चाहते हैं। इतनी बोझ नहीं है वो आपको कि शादी कर दे, बस गंगा नहाए, फ्री हो गए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सबसे पहली बात तो बता देना चाहूँगा कि शादी करने के बाद लड़की के साथ जो भी होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल उसके पेरेंट्स की है कि उसने अपनी बेटी को मैच्योर तक नहीं किया, इतना भी मैच्योर नहीं किया कि उसके साथ जब शादी किसी के साथ कर दे तो अगर कुछ होता है, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, तो वो अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर के कुछ वर्क कर सके और अपने लिए अपना जीवन आगे चला सके। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई जाती है। क्यों नहीं सिखाते हैं आप? बच्चों से, लड़कों से खूब कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, उन्हें भी तो सेल्फ डिपेंड बनाऊं। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डियर पेरेंट्स की है। नाराज भले हो जाइए हमसे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, लेकिन जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। अरे कम से कम उनको इतना तो सेल्फ डिपेंड बनाइए कि अगर कुछ होने पर भी वो अपने बच्चों का आगे जीवन यापन करा सकें। किसी पर डिपेंड तो नहीं रहे कि वो आए कुछ भी करे। अगर इतनी ही आपकी बेटियां इतना बोझ लगती हैं तो क्यों पैदा करते हैं आप सब उसको? अरे मेरे देश के मर्दों, तरस जाओगे, तरस, अच्छी बीवी और बहू पाने के लिए। हर सास ससुर का सपना है कि अपने बेटे के लिए बहू लाएं तो एकदम अच्छे से पढ़ी लिखी और बहुत संस्कारों वाली। संस्कारों वाली तो पा जाते हो, अच्छी पढ़े लिखे कहाँ से पाओगे? चलो अच्छी भी आ गई, पढ़ी लिखी कहाँ से पाओगे? अरे जब पढ़ाओगे तभी तो पढ़ी लिखी पाओगे, अपने आप पा जाओगे। भूल जाते हो क्या इतनी सी बात कि जो आज बेटी है आपकी वही किसी घर की बहू बनेगी, फिर बीवी बनेगी, माँ बनेगी? क्यों भूल जाते हो? तो अपनी बेटी को तो नहीं पढ़ाना चाहते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, शादी अच्छी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन बहू आपको अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, क्योंकि बेटे का सवाल है, बेटे के पोते पोते का सवाल है कि भाई बेटा है हमारा, उसके लिए जो बीवी है एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, पढ़ी लिखी। तो आपको बीवी चाहिए होती, बहू चाहिए होती है आपको। आपके जो वंशज आए हैं वो एकदम अच्छे होने चाहिए,
हर व्यक्ति यही सोचता है, आप अकेले नहीं सोचते हैं, पूरा समाज ही सोच रहा है। जब ये सोच रखता है तो कम से कम, जो तो सोच के हमसे नहीं कुछ कर सकते तो इतना सोच के पढ़ाओ कि हर व्यक्ति जब अपने लिए बहू अच्छी चाहता है तो कहाँ से लाओगे बहू इतनी अच्छी अच्छी? कम से कम जब पढ़ाओगे, पढ़े लिखे बहू, तभी तो पाओगे। कहाँ से ले आओगे? आसमान से उतारोगे या पेड़ हिला लोगे? सीधा जाकर पढ़े लिखे बहू खेती करने लगोगे? खेती की नहीं बहू पढ़ी लिखी आ गई। अरे कम से कम जब पढ़ाओगे तब तो लाओगे ना। तो समझो मेरी बात को, इस दृष्टिकोण को बदलो और सपोर्ट करो। मेरा नहीं, बेटियों का। मेरा सपोर्ट कर क्या करोगे? हम खुद ही मेल पर्सन है, बहुत तो हमारा ही विरोध कर रहे होंगे। आप आश्चर्य मत होइए, मैं मेल पर्सन ज़रूर हूँ, बट मैं दृष्टिकोण अलग रखता हूँ अपना फीमेल्स के प्रति। और दृष्टिकोण बनाता नहीं है, बनता है धीरे धीरे करके। वो दृष्टिकोण मैंने धीरे धीरे करके बना है। मैंने ऑब्जर्व किया है हर चीज़ को, समझा है, सीखा है, केवल देखा नहीं है। आप सब देखते हैं, बस देखते हैं। मैंने देखा है, फिर ऑब्जर्व किया है, उसको सीखा है, उसका रीज़न जाना है क्यों है ऐसा, उसका नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा दृष्टिकोण बना पाया हूँ और रखता हूँ ऐसा दृष्टिकोण। कोई बड़ी बात नहीं है, सब रख सकते हैं। बस फ़र्क क्या है कि आप थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलिए, थोड़ा सोचने का तरीका बदलिए, आप खुद ही देखेंगे कितना अच्छा हो जाता है आपका मैटर। कुछ ही मैटर नहीं रखता है आपके लिए, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ। लेकिन इस बदले हुए दृष्टिकोण में बहुतों में 95% लोग भी अगर मेरा सपोर्ट कर रहे होंगे तो 5% लोग मेरा विरोध कर रहे होंगे। पता नहीं तरह तरह के क्या बातें कर रहे होंगे। ये देखो छटांग भर का लौंडा आ गया, आज आके हमें ज्ञान दे रहा है, हमसे अगर सोच बदलो। ये देखो 20 साल का लड़का, हम कहाँ इस उम्र के, सोच बदलने को बोल रहा है हमसे, ज्ञान झाड़ रहा है हम पे। नहीं बदलेंगे सोच, क्या करोगे? अरे मेरे प्रिय, उम्र से और सोच दोनों से बूढ़े हो चुके बुजुर्गों, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ और ना मैं आपको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब 90% 5 समाज बदल जाएगा तो आप 5% लोगों की कोई अहमियत नहीं रहेगी उस समाज में। मैं बस उस लिए आया हूँ, उस 95% लोगों के लिए आया हूँ जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं और महिलाओं के लिए कुछ वर्क करते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करते हैं। मैं उनके लिए आया हूँ। फिर उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, तरह तरह के लोग, ट्रांसजेंडर, हर तरह के लोग। मैं हर लिंग को समर्थन करता हूँ। मैं केवल पुरुष और महिला की बात नहीं करता हूँ। ट्रांसजेंडर जैसा वर्ड जो यूज़ नहीं करते उसका भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं त्रिलिंगी भाषा को मानता हूँ, त्रिलिंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समाज में ऐसे लोग हैं जो आई थिंक त्रिलिंग नहीं मानते होंगे। आई थिंक जो वीडियो मेरी देख रहे हैं वो भी विरोध करें, बट मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूँ। आपको जो सोचना हो सोचिए, मैं अपना दृष्टिकोण रख रहा हूँ, आप पे थोप नहीं रहा हूँ। मेरा दृष्टिकोण अच्छा होगा, सटीक होगा तो आप खुद ही एक्सेप्ट करेंगे, थोपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स, मेरी सभी वीडियो देखने वाली सिस्टरों एंड माताओं एंड जितने भी बुजुर्ग हैं, दिमाग से जो हो चुके हैं, उन सब के लिए समझने थोड़ी कोशिश करें और अपना दृष्टिकोण बदलें। चीज़ें सब बदल जाएंगी, समाज बदल जाएगा। कहते हैं जब सोच बदलोगे, जब आप अपनी सोच बदलेंगे तभी तो जाके घर बदलेगा। जब घर बदलेगा तब समाज बदलेगा। जब समाज बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। जब देश बदलेगा तभी तो एक नई पीढ़ी जन्म लेगी, एक नए युग की शुरुआत होगी। आप सबको अपने दृष्टिकोण को रूबरू कराता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप सब अपने दृष्टिकोण बदलें और लड़कियों का सपोर्ट करें, बेटियों का सपोर्ट करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें उनकी इच्छा से करें काम। सीधा सीधा वो जैसा चाहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करती हैं तो आप जो उन्होंने कहा गलत कर दिया, आपने भी मान लिया, नहीं। जो उनके लिए बेटर है, जो उनके सेल्फ डिपेंड के लिए बेटर है, जो उनकी लाइफ फ्यूचर के लिए बेटर है वो। लेकिन शादी इतनी जल्दी करना, हर वक्त केवल शादी का सपना देखना कि बेटी हुई नहीं, पैदा हुई नहीं, बस
अब तो भैया प्रॉब्लम आ गई, पैसे इकट्ठा करो, शादी करनी है, बस शादी। बेचारी छोटी सी है, अरे अभी चलना नहीं सीखी, बोलना नहीं सीखी, बट उसकी शादी की प्लानिंग पहले शुरू हो गई सारी। तो शादी भी हो जाएगी, आप सेल्फ डिपेंड बनाइए उसको। जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिक शादी भी उसकी हो जाएगी। अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा भैया उसका, समझने की कोशिश करिए, अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा। मुझे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अरे वो तो मुझे पता है आप तो सब कर ही देंगे, उसमें कोई शक नहीं, आप सब कर देंगे आराम से। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरी सोच को, मेरी थिंकिंग को दूर दूर लोगों तक, दूर दूर दराज लोगों तक, हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएँ। इसके लिए आप इसको सबको शेयर करें, शेयर ज़रूर करें इसको। और आप सब मेरी अगली वीडियो पाने के लिए, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके बिना किसी रुकावट के, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं भी, ताकि उन तक भी मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सके और आपको हर बार किसी को भेजना ना पड़े बताने समझाने के लिए कि नहीं मुझे भेजना पड़ा। और शेयर करें, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। लाइक सब्सक्राइब शेयर की बात नहीं, बस कर दे, जो आपका मन करे कर दे, कोई फोर्स नहीं है। अपनी दृष्टिकोण, अपना बात रखता हूँ मैं, तीखी बात करता हूँ, कड़वी बात करता हूँ, सच बोलता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सच कड़वा होता है। सच सबको कड़वा ही लगता है और सच को कड़वा ही लगेगा, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। कड़वा तो अपने आप को लगता है, मैं तो मीठा ही बोलता हूँ ना। चलिए नमस्कार, मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं। पैदा ही क्यों करते हो?